हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना और यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में जरूर आता है। तो स्टूडेंट देखो, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मौलिक परीक्षण, जो कि कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कहलाता है, और ग्लूकोज के रासायनिक गुण बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट कि कार्बोहाइड्रेट का जो परीक्षण है, मौलिक परीक्षण, ये होता क्या है। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने एक परखनली बना रखी है, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट का इसमें हम क्या लेते हैं, जलीय विलयन लेते हैं। क्या लेते हैं इसमें? कार्बोहाइड्रेट का जलीय विलयन लेते हैं। और इस कार्बोहाइड्रेट के जलीय विलयन में हम अल्फा नेफ्थोल का अल्कोहलीय विलयन भी मिला देते हैं। उसके बाद सांद्र H2SO4 को परखनली की दीवार की सहायता से, ये परखनली है, सांद्र H2SO4 दीवार की सहारे धीरे धीरे करके इसमें मिलाएंगे और कुछ समय पश्चात क्या होता है, भूरे लाल रंग का वलय हमें प्राप्त होता है, जो कुछ समय पश्चात बैंगनी कलर का हो जाता है। तो हम कंफर्म हो जाते हैं कि जो विलयन हमने ले रखा था वो कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यही लिखा है मौलिक परीक्षण में कि एक परखनली में कार्बोहाइड्रेट का जलीय विलयन लेते हैं और इसमें अल्फा नेफ्थोल का अल्कोहलीय विलयन मिलाते हैं। परखनली की दीवार के सहारे से सांद्र H2SO4 मिलाने से लाल या भूरे रंग का वलय प्राप्त होता है, जो कुछ समय पश्चात बैंगनी रंग का हो जाता है। किस कलर का हो जाता है? वॉयलेट कलर या बैंगनी कलर का हो जाता है। तो हम कंफर्म हो जाते हैं कि जो विलयन हमने ले रखा था वो कार्बोहाइड्रेट का ही जलीय विलयन है। क्लियर सभी को? आराम से तैयार कर लेना इसको। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, डायग्राम से पूरा समझने की कोशिश करना कि एक परखनली थी, उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट का जलीय विलयन ले लिया और उसमें हमने अल्फा नेफ्थोल का अल्कोहलीय विलयन भी मिला दिया है। उसके बाद परखनली की दीवार के सहारे से हम सांद्र H2SO4 को धीरे धीरे करके इसमें मिलाएंगे, तो हम देखते हैं कि इसमें भूरे या लाल रंग का वलय प्राप्त हो जाता है, जो कुछ समय पश्चात बैंगनी कलर या वॉयलेट कलर का हो जाएगा। तो हम कंफर्म हो जाते हैं कि जो विलयन हमने ले रखा था वो कार्बोहाइड्रेट का ही जलीय विलयन है। क्लियर है? उसके बाद देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, ग्लूकोज का रासायनिक गुण। देखो, पहले स्टूडेंट आप थोड़ी सी चीज़ें जान लो ग्लूकोज के बारे में। देखो, हम इसका स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं तो किस तरीके से बनाते हैं, C+O H, एल्डिहाइड समूह हो जाता है, CHOH 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 CH2OH। ठीक है, ये हमारा ग्लूकोज का क्या है स्टूडेंट, ये हमारा संरचना सूत्र है ग्लूकोज का। अब एक एक चीज समझना। देखो स्टूडेंट, मैं आपको बता चुका हूं कि ऐसे करके ये कार्बोनिल समूह होता है। क्या होता है ये? कार्बोनिल समूह। मैंने आप सभी को बताया था कि यदि कार्बन की दो संयोजकताएं ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ी हों और इसकी शेष दो संयोजकताएं मुक्त हों तो इसको बोलते हैं हम लोग कार्बोनिल समूह। अब अगर आप उसमें देखोगे ग्लूकोज में, तो क्या ये उपस्थित है? हाँ, ये उपस्थित है। देखो, एक वैलेंसी हमने इधर लगा दी है और एक हमने इधर लगा दी है, तो हम कह सकते हैं कि इस तरीके से इसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित है। पहली चीज तो ये। उसके बाद इसमें बताओ एल्डिहाइड समूह उपस्थित है सिंगल बॉन्ड CHO। देखो, ये रहा पूरा का पूरा एल्डिहाइड समूह आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा। ऊपर वाला क्या है? ये हमारा एल्डिहाइड समूह है, सिंगल बॉन्ड CHO। तो ये क्या है? हमारा एल्डिहाइड समूह है। तो हम कह सकते हैं ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह भी है और एल्डिहाइड समूह भी है। उसके साथ साथ स्टूडेंट आप देखो OH, 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 OH समूह भी उपस्थित हैं। कितने? 5 OH समूह भी उपस्थित हैं। तो देखो स्टूडेंट, बोर्ड में क्वेश्चन किस तरीके से आता है, कैसे सिद्ध करोगे कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है, कैसे सिद्ध करोगे कि ग्लूकोज में 5 OH समूह होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर आपको किस टाइप से देने हैं, आज की वीडियो में आपको वही बताने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कैसे सिद्ध करोगे कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है, कैसे सिद्ध करोगे कि ग्लूकोज में 5 OH समूह होते हैं, या कैसे सिद्ध करोगे कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह पाया जाता है। तो आज इन सभी के आंसर्स मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड भी होगी और थोड़ी सी बड़ी भी होगी। ठीक है, क्योंकि आज हम पूरा का पूरा इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट करेंगे, जो कि ज्यादा है। और इसके बाद एक वीडियो और आएगी हमारी कार्बोहाइड्रेट की, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट हमारा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद प्रोटीन, विटामिन, जो भी है अगला टॉपिक, हम उसको आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराएंगे। इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना? सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बात करूंगा कार्बोनिल समूह की। यहाँ पे मैं ABC ऐसे कोई पॉइंट डालूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कार्बोनिल समूह की क्रियाएं। किसकी? कार्बोनिल समूह की क्रियाएं। तो देखो स्टूडेंट, इसमें कार्बोनिल समूह की वजह से योगात्मक और प्रतिस्थापनी क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी? योगात्मक और प्रतिस्थापनी। तो यहां पर भी A पॉइंट स्मॉल डाल लो, योगात्मक क्रियाएं, योगात्मक क्रियाएं। अब योगात्मक का मतलब आप सभी जानते हो, योग। योगात्मक का मतलब क्या होता है? योग, अर्थात जुड़ना। तो देखो, कुछ भी नहीं है स्टूडेंट, आपको करना क्या है,
सबसे पहले आप ग्लूकोज है उसका इस तरीके से सूत्र लिख लो, CHOH का होल 4 और CH2OH प्लस 2H जानते हो क्या है? हम इसका अपचयन करा रहे हैं, किसका? ग्लूकोज का। तो यहाँ पे लिख दो निकिल की प्रेजेंस में इसका अपचयन कराया जाता है। तो कुछ नहीं करना यार, ये दोनों OH है ना ऊपर लगा दो। कैसे लगाओगे? देखो CH एक H इसके साथ जोड़ दो, CH2 हो गया, फिर O बचा हुआ H इसके साथ जोड़ दो बाद में, CH2H सिंगल बॉन्ड, CHOH सिंगल बॉन्ड, इसका होल 4 कर दो, CH2OH, यही तो बना। ये 2H हमने यहाँ पर लगा दिए, इसको हीट करेंगे तो ये जो प्राप्त हुआ स्टूडेंट, इसको बोलते हैं हम लोग सॉर्बिटॉल। क्या बोलते हैं? सॉर्बिटॉल। नाम भी याद रख लेना, ठीक है? थोड़े से अटपटे चटपटे हैं बट कोई नहीं, याद हो जाएंगे। ये क्या स्टूडेंट? हमारा ग्लूकोज। तो पहली रिएक्शन हमारी समाप्त होगी, बहुत ही ज़्यादा इजी है। सेकंड है, अब इसी में देखो ए पॉइंट में योगात्मक क्रिया, ठीक है ना? पहला पॉइंट इसमें शॉर्ट मार्क डाल लो, अपचयन। ये क्या है? इसका अपचयन है। समझ में आया? ए पॉइंट क्या है? कार्बनिक समूह की क्रिया, उसमें भी स्मॉल ए पॉइंट योगात्मक क्रिया है। पहला पॉइंट क्या है? अपचयन। सेकंड है स्टूडेंट HCN से योग, HCN से क्रिया। अब देखो HCN से कैसे क्रिया करेगा? पहले तो आप इसी तरीके से बनाओगे, C डबल बॉन्ड O और H, ऐसे करके दिखा दो। CHOH का होल 4, CH2OH प्लस H सिंगल बॉन्ड CN, ठीक है? अब देखो क्या होने वाला है स्टूडेंट, समझना। कुछ नहीं यार, बहुत ईजी है, समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ पर आपको 2 वैलेंसी दिखाई दे रही है। कितनी वैलेंसी दिखाई दे रही है? 2। अब 2 में से क्या करोगे? एक वैलेंसी इस तरीके से और एक इधर ले आओ। अब ये वाली जो वैलेंसी है इससे आप H लगा दोगे और ये इस वाली से आप CN लगा दो, होगी खत्म। कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, कर लोगे आसानी से अब, ठीक है? तो मैं ये ही यहाँ पर करने वाला हूँ। तो C है, सिंगल बॉन्ड OH कर दो इधर ही, और इधर ही आप CN लगा दो, और ऊपर हमारा क्या है? H है। ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 और सिंगल बॉन्ड CH2OH। इसका नाम तो ग्लूकोज है। इसका नाम क्या है? ग्लूकोज। और इसका नाम है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। क्या है? ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। देखो बहुत ईजी रिएक्शन है, आपको देखने में थोड़ी सी बड़ी लग रही है बट करोगे तो आप ऑटोमेटिक सीख जाओगे। देखो बिना प्रैक्टिस के स्टूडेंट कुछ भी नहीं होता है। मैं यहाँ पे सारी रिएक्शंस कराता हूँ, लेकिन जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे क्या इन रिएक्शंस को सीख पाओगे? इसलिए खुद भी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत किया करो, तभी आप इन रिएक्शंस को अच्छी तरह से सीख पाओगे। तो पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। हमारी जो योगात्मक क्रिया है कार्बनिक समूह की, वो कंप्लीट हो चुकी हैं। 2 ही रिएक्शंस बहुत हैं, इन दोनों में से ही पूछी जाएंगी। आगे बात करते हैं स्टूडेंट इसकी प्रतिस्थापनी क्रिया, ठीक है? इसको मिटा देते हैं। प्रतिस्थापनी क्रियाओं में एक रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा सही तरह समझना, ओके? बी पॉइंट कौन सा है? प्रतिस्थापनी क्रिया। अब प्रतिस्थापनी क्रिया देखो 2 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो चुके रिएक्शंस के। तीसरा हाइड्रोजीन से क्रिया। किससे? हाइड्रोजीन से क्रिया। देखो सबसे पहले स्टूडेंट जो भी रिएक्शन आप करा रहे हो, अगर आपको हाइड्रोजन का सूत्र नहीं पता तो क्या आप रिएक्शन कर पाओगे? तो इसका होता है NH2NH2। क्या होता है? NH2NH2। किसका होता है? हाइड्रोजन का। सबसे पहले आपको करना क्या है? C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड समूह को दिखा दिया, CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस, अब देखो H2 को आगे ले आओ, मैं लिखूंगा इसको H2NNH2। क्या लिखूंगा? ये वाला H2 बस मैं आगे लेके आ गया। क्लियर है? कोई भी दिक्कत नहीं होगी, हो जाएगा। इस O को इस H2 के साथ जोड़ दो, तो क्या बनेगा स्टूडेंट? ये वाला जो O है इस H2 के साथ जोड़ोगे तो क्या बनेगा? H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा? H2O। तो देखो क्या करोगे? H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, अब इस ये वाली तो ऑक्सीजन जा चुका है, तो इस पूरे के पूरे को इसके साथ जोड़ दो, NNH2 सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 और सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस H2 और O क्या बनाएंगे मिलकर आपस में? H2O। क्या बनाएंगे? H2O। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये क्या हमारा हाइड्रोजन है और ये क्या हमारा ग्लूकोज है, और ये हमारा ग्लूकोज हाइड्रोजन, ग्लूकोज हाइड्रोजन। तो किसी भी रिएक्शन में कोई भी डाउट हो बता देना, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे उसको, ठीक है? तो हमारी तीसरी रिएक्शन भी कंप्लीट हो चुकी है, हाइड्रोजन से किस प्रकार से क्रिया होगी। और वैसे मैं आपको देखो फॉर्मेल्डिहाइड एस्टेल्डिहाइड पढ़ाए थे ना, अगर आपको वो रिएक्शन से याद है ना तो आप आसानी से इनको कर पाओगे, क्योंकि उन्हीं तरीके से मैं इनको करा रहा हूँ। चौथा है हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया, हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया।
और देखो कैसे होने वाली है। पहले तो हाइड्रोक्सिल एमीन का आपको सूत्र पता होना चाहिए, NH2OH। क्या है? NH2OH। किसका सूत्र है स्टूडेंट? ये हाइड्रोक्सिल एमीन का। देखो क्रिया कैसे होगी, सबसे पहले वही स्ट्रक्चर सा दिखा दो, H प्लस डबल बॉन्ड O, CHOH का होल 4 और सिंगल बॉन्ड CH2OH। किसके साथ क्रिया करानी है हमको? हाइड्रोक्सिल एमीन। तो वही करना आपको, H2 को आगे ले लो, H2NOH इज गिवन यू। होने के वाला वही होने वाला जो भी हुआ था, इसका ये H2 इसके साथ जुड़ जाएगा तो H2 बन जाएगा। अब यहाँ से इसकी वैलेंसी खाली हो गई, इस वाले को इसके साथ जोड़ दो, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 और सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस H2 और O क्या बनाएंगे? H2। तो ये स्टूडेंट हमारा ग्लूकोज ऑक्सिम। क्या है इसका नाम? ग्लूकोज ऑक्सिम। तो अगर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि किस प्रकार से क्रिया होगी ग्लूकोज की हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, तो आप इस प्रकार से क्रिया को दिखा सकते हो। इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्सिल एमीन। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट यहाँ तक आपको सारी रिएक्शंस कंप्लीट हो गई होंगी। ठीक है, एक दो बार आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगी। इतने का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अब ऊपर से स्टूडेंट मिटा देते हैं क्योंकि अब थोड़ी सी बड़ी रिएक्शन आएगी, एक फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत ज़्यादा बोर्ड परीक्षा में पूछी भी जाती है, तो इसको सही तरह समझने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगी, बस थोड़ी सी समझ लेना। ठीक है ना, कैसे मैं कराने वाला हूँ। 4 रिएक्शंस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, 5वीं डाल लो, फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया। किससे? फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया। तो वही बात है स्टूडेंट, अगर आपको फेनिल हाइड्रोजन का सूत्र नहीं पता है तो रिएक्शन आप नहीं कर पाओगे। तो पहले हम सूत्र लिखते हैं, C6H5NH NH2। ये किसका सूत्र है? फेनिल हाइड्रोजन का सूत्र है। अब देखो रिएक्शन कैसे होगी, वही तरीका है, थोड़ा सा बस चेंज आएगा इसमें। H, ये 3 पद में रिएक्शन होगी, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा CHOH का होल 4 CH2OH। लिखो इसको, बस उल्टा करके लिखना है आपको, H2NH C6H5 इस गिवन यू। तो वही स्टूडेंट, इसका O इस H2 के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका H2O? क्या बन जाएगा? H2O। तो लिखोगे आप H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH, यही तो लिखा है हमने। ठीक है, उसके बाद देखो डबल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड लगा दो और इस बचे हुए पोर्शन को वहाँ पे जोड़ दो, N सिंगल बॉन्ड NH C6H5 प्लस H2O। इसका नाम क्या है? ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन। क्या है इसका नाम? ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन। ठीक है, क्लियर सभी को? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका नाम आप सभी को पता ही हो गया है, फेनिल हाइड्रोजन है इसका नाम, फेनिल हाइड्रोजन। अब देखो स्टूडेंट, उसके बाद इसका नाम तो ग्लूकोज में बार बार नहीं लिख रहा। सेकंड पॉइंट में क्या होगा, जो यहाँ पर कंपाउंड बना है ना, इसको आप यहाँ पे लेके आओ, C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड N NH C6H5। अब समझना, CHOH है ना, कितने हैं? 4। तो मैं क्या करूँगा, एक CHOH को मैं अलग कर दूंगा और बचे हुए 3 को मैं नीचे लिख दूंगा, CHOH का होल थ्राइस और सिंगल बॉन्ड CH2OH। क्लियर सभी को? मतलब यहाँ पर CHOH का देखो होल 4 है, होल 4 में से मैंने क्या किया, एक CHOH को ऊपर दिखा दिया और बचे हुए 3 CHOH मैंने नीचे दिखा दिए, और नीचे देखो हमारा CH2OH लगा हुआ है, उसके बाद प्लस का निशान लगाओगे। अब समझना होने क्या वाला है, क्योंकि यहाँ से रिएक्शन थोड़ी सी टफ हो जाएगी। करना कुछ नहीं यार, वही तरीका है, उसी तरीके से लिखो, H2N NH C6H5। समझना, अब वही मतलब है ना, फेनिल हाइड्रोजन को मैंने लिखा है। अब देखो क्या होगा, NH2 है, ये इस H के साथ जुड़ के NH3 अमोनिया बना लेगा और ये वाला H इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा? और समझना, यहाँ से अब दोनों जा चुके हैं, हट चुके हैं, तो C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। देखो क्या होने वाला है, C है, H है, डबल बॉन्ड N NH C6H5। ये तो स्टूडेंट जो ऊपर लिखा मैंने वो लिख दिया, सिंगल बॉन्ड। यहाँ से देखो एक H और 2 H दोनों जा चुके हैं, एक H इसके साथ जुड़ेगा तो NH3 बन गया और दूसरा H इसके साथ जुड़ा तो C6H5 NH2 बन गया, जो कि एनिलीन है। C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CHOH का होल थ्राइस हो जाएगा। ये तो हमारे जैसा वैसे चला है, सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस NH3 अमोनिया बना प्लस C6H5NH और H क्या बन जाएगा, C6H5NH2। क्लियर है ना सभी को? सब कुछ क्लियर हो रहा है ना? अब देखो स्टूडेंट, इसका नाम क्या है? अमोनिया है और इसका नाम क्या है? एनिलीन है।
इसका नाम क्या है? एनिलीन। और इसका नाम क्या है? अमोनिया। सभी जानते होंगे शायद। और ये हमारा क्या बना? मध्यवर्ती यौगिक बना। क्या बना ये? मध्यवर्ती यौगिक, इंटरमीडिएट कंपाउंड। ये क्या हमारा? फेनिल हाइड्रोजन है। और ये हमारा क्या है? ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजन है। इस वाले को फिर ध्यान लेके आओ थर्ड पॉइंट में। इसमें देखो बारीकी से समझने की कोशिश करना, क्योंकि 2-3 बार आप खुद रिएक्शन करोगे तब जाके समझ में आने वाली है, क्योंकि बड़ी रिएक्शन है, एक बार में समझ नहीं आएगी। सी सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड N NH C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CHOH का होल थ्राइस सिंगल बॉन्ड CH2OH। फिर प्लस, फिर फेनिल हाइड्रोजन से क्रिया करा दो, H2N NH C6H5 इज गिवन यू। इसका O इस H2 के साथ जोड़कर क्या बना लेगा? H2। और इस बचे हुए पोर्शन को इसके साथ जोड़ दो, रिएक्शन खत्म। C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड N NH C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N। देखो यही तो लिखोगे पूरी को, N सिंगल बॉन्ड NH C6H5 सिंगल बॉन्ड CHOH का होल थ्राइस सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस H2। यही स्टूडेंट हमारा ग्लूकोसाजोन या ओसाजोन बोलते हैं, ग्लूकोसाजोन या फिर ओसाजोन कह सकते हो इसको, ठीक है। और ये हमारा क्या है? फेनिल हाइड्रोजन है। ये हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड है। तो 3 पद में स्टूडेंट रिएक्शन होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2020 के लिए, इसलिए इसको सही तरह तैयार कर लेना, ठीक है। तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। 5 रिएक्शंस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और ए जो पॉइंट है हमारा वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब बी पॉइंट है स्टूडेंट एल्डिहाइड समूह की क्रियाएं, इसको मिटा देते हैं। अब वीडियो इंटरेस्टेड है तो लाइक कर दो, ठीक है, क्योंकि मजा आने वाला भी थोड़ी देर बाद। और टेंशन ना लो यार, बेस्ट तरीके से तैयारी कराने की गारंटी हमारी रही, बस आप सभी मेहनत करते रहो, ठीक है। पूरा कोर्स बहुत अच्छे से कराएंगे विद अनसॉल्व पेपर विद प्रैक्टिस सेट। एक भी क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा इस बार, टेंशन ना लो उसकी। बी पॉइंट डाल लो, एल्डिहाइड समूह की क्रियाएं। तो स्टूडेंट ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है, इसी वजह से अपचय क्रिया प्रदर्शित करता है। क्या? अपचय क्रिया प्रदर्शित करता है। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, कैसे सिद्ध करोगे, कैसे सिद्ध करोगे कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है, एल्डिहाइड समूह होता है। राइटिंग क्लियर ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जो बोल रहा हूँ वो समझ लेना, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ इसलिए राइटिंग चेंज हो सकती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, कैसे सिद्ध करोगे कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है। तो देखो एल्डिहाइड समूह की वजह से ही ग्लूकोज अपचय क्रियाएं देता है, चाहे वो फेलिंग विलयन से हो या टॉलिन अभिकर्मक से हो। तो यहाँ पर छठा पॉइंट है फेलिंग विलयन से क्रिया, फेलिंग विलयन से क्रिया। अब देखो फेलिंग विलयन से किस प्रकार से क्रिया करेगा आप वो देख लो पहले। तो सबसे पहले देखो फेलिंग विलयन होता क्या है, तो CuH का होल टू प्लस, सॉरी पहले पद में देखो CuSO4 प्लस NaOH, इनको कहते हैं हम लोग फेलिंग विलयन, ठीक है। अब कैसे रिएक्शन होगी वो समझे पहले। तो CuSO4 प्लस 2NaOH इज गिवन यू CuOH का होल ट्वाइस। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, बहुत बार मैं करा चुका हूँ। CuOH का होल ट्वाइस प्लस Na2SO4, Na2SO4। सेकेंड पॉइंट में क्या होने वाला है स्टूडेंट वो समझ लो। देखो CuOH का होल ट्वाइस जो है ये किस किस में टूट जाता है? CuO प्लस H2O में। किस किस में टूटेगा? CuO और H2O में। तो यहाँ पर देखो CuO को ही हम फेलिंग विलयन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अगर आप इतना ना करके डायरेक्ट CuO से क्रिया दिखा दो, नीचे लिख दो फेलिंग विलयन, तो भी आपकी रिएक्शन सही है। देखो कैसे, अगर आप इसे ऐसे भी कर देते हो वो भी सही है। CHOH का होल 4 CH2OH प्लस CuO, ठीक है, इज गिवेन यू। अब क्या क्या होने वाला है वो समझ लो। यहाँ पर 2 ले लोगे, 2CuO, ये फेलिंग विलयन दिखा सकते हो आप। इस वाली रिएक्शन को भी करके आओगे ना तो भी बोर्ड परीक्षा में आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, टेंशन ना लो। होने क्या वाला है देखो, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन इसके साथ लगा दो, COOH सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस Cu2O, ये हमारा लाल रंग का अवक्षेप, CU2O का लाल रंग का हमें अवक्षेप प्राप्त होता है। इसी से हम क्लियर हो जाते हैं कि इसमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित है और ये हमारा ग्लूकोनिक अम्ल। क्या है ये? ग्लूकोनिक अम्ल।
ये ग्लूकोज है, सभी को पता है। इसको आप फेलिंग विलियन लिख सकते हो, ठीक है, तब भी आपका सही है। अगर आप ये थर्ड वाली रिएक्शन भी लिख के आओगे ना तो भी स्टूडेंट आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। 7वां स्टूडेंट टॉलन अभिकर्मक से क्रिया। किससे? टॉलन अभिकर्मक से क्रिया। अब देखो स्टूडेंट टॉलन अभिकर्मक से कैसे क्रिया होगी, तो पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लो। टॉलन अभिकर्मक होता क्या है आपको नहीं पता, तो देखो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस NH4OH, इन दोनों को हम टॉलन अभिकर्मक कह देते हैं। अब देखो रिएक्शन में होता क्या है, पहले आपस में क्रिया कर लेते हैं। AgNO3 प्लस NH4OH, तो यहाँ पर बनता है AgOH प्लस NH4NO3, मतलब ये वाला जो Ag है इस OH के साथ जुड़ जाता है तो ये बन जाएगा, और ये वाला जो NO3 है इस NH4 के साथ जुड़कर NH4NO3 बना लेता है। सेकंड पॉइंट में स्टूडेंट क्या होता है, 2AgOH, ये विघटित हो जाता है Ag2O और प्लस H2O में। तो देखो Ag2O को भी हम टॉलन अभिकर्मक शो कर सकते हैं। अगर ये पूरी रामायण ना लिखे, अगर आप Ag2O से क्रिया दिखा दोगे, कैसे, देखो ये वाली रिएक्शन CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस Ag2O, और इसके नीचे आप लिख देते हो टॉलन अभिकर्मक। क्या लिख देते हो? टॉलन अभिकर्मक। तब भी रिएक्शन स्टूडेंट आपकी सही है, कुछ नहीं करना है यार, इस ऑक्सीजन को इसके साथ लगा दो बस, ये वाली ऑक्सीजन इसके साथ लग जाएगी तो क्या बन जाएगा, COOH सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 और सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस 2Ag, ये बना रजत दर्पण। क्या बना? रजत दर्पण। और ये हमारा ग्लूकोनिक अम्ल है जो कि मैंने ऊपर लिखा है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से एल्डिहाइड समूह की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। छठी और सातवीं रिएक्शन क्लियर है ना, और ये सारी की सारी रिपीटेड रिएक्शंस हैं। अगर आपने फॉर्मेल्डिहाइड एस्टेल्डिहाइड क्षेत्र पढ़ रखा है ना तो आपको इन रिएक्शंस में स्टूडेंट कोई भी दिक्कत नहीं होगी यार, बस स्ट्रक्चर चेंज है। बस मैं फॉर्मेल्डिहाइड क्या लेता हूँ, H C डबल बॉन्ड O और H ऐसे करके दिखाई देते थे, या फिर एस्टेल्डिहाइड है तो CH3 C डबल बॉन्ड O और H, बस स्ट्रक्चर में तो चेंज है, सब कुछ बन तो वही रहा। यहाँ पे फॉर्मिक अम्ल बन जाता था, अगर एसिटाइल्डिहाइड से ले लो तो एस्टिक अम्ल बन जाता था, बस इतना ही तो चेंज कर रहे थे, और कोई चेंज तो है नहीं। चलो इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। देखो बी पॉइंट भी हमारा क्लियर हो चुका है, एल्डिहाइड समूह की क्रियाएं, यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो अब सी पॉइंट है स्टूडेंट, अब एल्कोहल समूह की क्रियाएं। कौन सी? एल्कोहल समूह की क्रियाएं, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां से भी बनता है, इसलिए इनको भी सही तरह समझना। देखो 7 रिएक्शंस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। सी पॉइंट डाल लो, एल्कोहल समूह की क्रियाएं। अब देखो यहां से क्या क्वेश्चन बनता है, यहां क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट, कैसे सिद्ध करोगे कि ग्लूकोज में 5 OH समूह होते हैं, 5 OH समूह होते हैं, ठीक है। कैसे सिद्ध करोगे कि ग्लूकोज में 5 OH समूह होते हैं, या फिर कहेगा कि कैसे सिद्ध करोगे ग्लूकोज में OH समूह उपस्थित होता है, या फिर एल्कोहल समूह, कैसे भी बोल सकता है यार, बस समझ लो कि आपको करना क्या है। 8वीं रिएक्शन है, PCl5 से क्रिया करा दो, क्योंकि अगर आपको मेथिल एल्कोहल या फिर एथिल एल्कोहल की रिएक्शंस तैयार हैं, जैसे अगर मैं CH3OH से इसकी रिएक्शन कराऊं PCl5 की, ऐसे करके मैं रिएक्शंस करवाता था, तो CH3Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, इस तरीके से रिएक्शन होती थी। तो सेम रिएक्शन होने वाली है यार, कोई भी चेंज नहीं करोगे। देखो कैसे, CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस कितने PCl5 थे वहां पर? 1, क्योंकि इसमें 1 OH समूह था। लेकिन यहां पर हम कितने PCl5 लेंगे? 5, क्योंकि यहां पर 5 OH समूह उपस्थित हैं। रिएक्शन क्या हो गया यार वो समझो बस। यहां से OH हटा दो, क्योंकि यहां से भी देखो OH हटा है पूरा का पूरा। अब इस CH के साथ आप क्या लगाओगे? Cl को, एक Cl हर एक जगह लगाते जाओ, तो CHO सिंगल बॉन्ड CHCl होल 4 है, तो इसका मतलब हमने 4 Cl लगा दिए, सिंगल बॉन्ड CH2Cl, उसी तरह से कंपेरिजन करके करना, ठीक है। प्लस P है और कितने O है, यहां से 4 O ये गए और 1 O ये रहा, 5 O। तो इसी की तरह देखो क्या होना,
POCl3 बना, तो यहाँ लिखोगे 5POCl3, ठीक है। PCl3 बचेंगे, देखो इस तरीके से अगर आप तोड़ के लिखोगे इसको, जैसे मैंने वहां पर किया Cl3 और Cl और Cl, मतलब वही है यार, 5 Cl थे, लगा दिए हमने यहाँ पर, लगा दिए 5, उसके बाद 5 PCl3 है और 5 ऑक्सीजन है, तो 5 POCl3 बन गया। उसके बाद देखो यहाँ से H भी तो 5 हटे हैं, 4 और एक 5, और 5 Cl बचे हुए हैं, तो क्या बन जाएगा प्लस 5HCl। यार कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, बस नाम लिख दो इसका पेंटाक्लोरोग्लूकोज, पेंटाक्लोरोग्लूकोज, कोई भी दिक्कत नहीं होगी स्टूडेंट, बहुत ईजी रिएक्शंस हैं यार। ये क्या फास्फोराइड पेंटाक्लोराइड, इसका नाम नहीं लिखा तो कोई नहीं चलेगा, इसका नाम क्या है, ग्लूकोज है। एक तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो, एक और रिएक्शन देख लो, चलाओ, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, ठीक है, कोई भी एक तैयार कर लेना, दोनों को मत लिख के आना अगर पूछी आती है तो। एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, और देखो एसिटिल क्लोराइड का सूत्र आप सभी को शायद पता होगा, CH3COCl होता है। क्या होता है? CH3COCl। अब देखो स्टूडेंट होने क्या वाला है, सबसे पहले आपको वही लिखना है, पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना देते हैं, CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। देखो अगर आप किसी भी CH3OH की क्रिया अगर इसके साथ कराओगे तो क्या क्या बनता है पहले वो देख लो, CH3COCl इज गिवन यू, CH3O, बस हम इतना लेते हैं इसका CH3O, और उल्टा करके इसको लगा देते हैं, सभी को पता है इतना, तो क्या बनता था CH3O, देखो CH3O, बट स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है ना, इसको पहले इतने वाले को ले लो CH3CO, उसके बाद ऐसे करके जोड़ देते हैं हम OCH3, बस इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर आएगा, और उसके बाद HCl बन रहा था, यहाँ पर आप लिखोगे 5CH3COCl इस गिवन यू, समझना। तो देखो यहाँ पर स्टूडेंट CH3O तो बच रहा है ना, CH3O तो बच रहा है ना, तो यहाँ पर भी हम CHO तो हमारा बचेगा ही बचेगा, CHO तो बचेगा ही बचेगा, उसके बाद उल्टा करके हम इसको लगा देंगे, कहने का मतलब है CHO सिंगल बॉन्ड CHO डॉट, उल्टा करके लगा दो इसे COCH3, क्या लगा दोगे COCH3 होल 4 और CH2CH2O COCH3, क्लियर है सभी को? उल्टा करके लगा दिया यार, बस ये ऐसे करके सेम हो रहा, बस थोड़ा सा अंतर आ गया कि हमने यहाँ पर CH3, यहाँ पर CHO, यहाँ पर क्या CH3 है, ठीक है ना, बस हम इस वाले C को इसके साथ कनेक्ट नहीं कराए हैं, देखो कैसे CH3COO इसको फिर उल्टा करके लिख दिया हमने, क्या किया CH3CO को लगा दिया ऐसे करके, COCH3 करके लगा दिया, और ये वाला जो हमारा CHO था इसके साथ इसको जोड़ दिया, बस थोड़ा सा चेंज है और कोई दिक्कत नहीं होगी। कितने Cl हैं? 5 है ना, और 5 ही यहाँ से H हटे हैं, तो क्या बन जाएगा 5HCl, तो इसका नाम है स्टूडेंट पेंटा एसिटिल ग्लूकोज। क्या नाम है? पेंटा एसिटिल ग्लूकोज। तो रिएक्शन बहुत सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है, स्किन सॉलिड जल्दी से इसका, बस एक बार इनकी प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट आपको, और कुछ नहीं करना। एक बार अगर आप प्रैक्टिस कर लिए तो ऑटोमेटिक रिएक्शन सीख पाओगे, ठीक है। एक रिएक्शन और स्टूडेंट, उसके साथ ही हमारी आज की वीडियो समाप्त होने वाली है, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, तभी स्टूडेंट समझ में आएंगे रिएक्शंस, इतनी भी जी मत समझना इनको, ठीक है। इसका डी पॉइंट डालो सामान्य क्रियाओं में। एक रिएक्शन कराऊंगा मैं, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण, ब्रोमीन जल द्वारा इसका ऑक्सीकरण देख लो बस, और आज की वीडियो हमारी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। डी पॉइंट में सामान्य क्रिया डाल लो, और इसमें भी बस 10वीं रिएक्शन है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन। और देखो होने क्या वाला है यार, सब ब्रोमीन जल के द्वारा हम इसका करा रहे हैं, किसके द्वारा? ब्रोमीन जल द्वारा इसका ऑक्सीकरण कराएंगे। ब्रोमीन जल का मतलब क्या है कि Br2 है, उसको हमने जल में घोल दिया है, तो Br2 प्लस H2 इज गिवन यू 2HBr प्लस नेस्टर ऑक्सीजन, इतना कर दोगे। अब वो ग्लूकोज का सूत्र लिख दो, CHOH का होल 4 CH2OH प्लस नेस्टर ऑक्सीजन, कुछ भी नहीं करना है यार, इस वाले को बस यहाँ लगा दो, तो क्या बन जाएगा COOH सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 और सिंगल बॉन्ड CH2OH, और कुछ तो बनेगा नहीं। ये इजी रिएक्शन से, इसलिए स्टूडेंट में मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। ये बन गया हमारा ग्लूकोनिक अम्ल, क्या बन गया ये? ग्लूकोनिक अम्ल, और ये क्या हमारा? ग्लूकोज। तो जब हम ग्लूकोज का ब्रोमीन जल द्वारा ऑक्सीकरण कराएंगे, किसके द्वारा? ब्रोमीन जल द्वारा ऑक्सीकरण कराएंगे, तो हमें ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो आज हमारा जो ग्लूकोज है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें देखो छोटे छोटे टॉपिक्स और रह गए, पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो।
जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर क्या है, ग्लूकोज और सुक्रोज में अंतर क्या है, या ग्लूकोज में स्टार्च में अंतर क्या है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करा के हमारा कार्बोहाइड्रेट्स पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। प्रोटीन विटामिन उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराऊंगा मैं, आपको ज़्यादा बायो में डिटेल में नहीं कराने वाला क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं बचा हुआ है। तो अब देखो विटामिन से या प्रोटीन से या फिर जो भी अगला टॉपिक आएगा उसमें आपको केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि बोर्ड परीक्षा में आते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के लिए इतना टाइम नहीं बचा हुआ। तो वीडियो अच्छी लगे ना लाइक कर दो, जैसे या शेयर भी कर देना, जिससे आपकी तरह और भी स्टूडेंट्स हमारी वीडियोस का फ्री में फायदा उठा सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।